पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम तो डरपोक भी बहुत हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते हो, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा है। बेटी ने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहां छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूं। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूं और साथ ही भैया से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई लेकिन अम्मा बाबा की चौखट न छोड़ सकी अभी तक। जब भी दिल करता है मुंह उठाकर चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी? तो भाभी ने कहा, बस अब मुझसे नहीं होता तुम्हारे खानदान वालों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज तो उसके मुंह में ही दबकर रह गई और वह उल्टे पार वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं? उस पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूं। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटी क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही हो? वह कहने लगी, नहीं माँ बाबा जी, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं, अभी जाती हूं फिर कभी आऊंगी। आप दोनों ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और अपने घर को वापस चली गई। उसे रात को खाने में नमक ज्यादा लगने लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। सच यह है कि मायके में माँ बाप होते हैं लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।